आज हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये नंबर 1, टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसी के अपने विचारों और भावों को की परीक्षा करना, जांचना। नंबर 1 है मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान, प्रगाढ़ चिंता करना, कंटेम्पलेशन। रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है सिंहावलोकन, बीती हुई बातों की जांच। लुकिंग बैक इनटू द पास्ट, रेट्रोस्पेक्शन, सिंहावलोकन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है परावर्तन, प्रतिबिंब। फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, बीइंग रिफ्लेक्टेड। इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है अंतरावलोकन, आत्म परीक्षण, मनन, मन में विचार करना। इनवर्ड इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो इसका नंबर 1 का हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अंतरावलोकन, आत्म परीक्षण। नंबर 2 है ए शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। मतलब शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी जो मन बहलाने वाली हो और रियल पर्सन और इवेंट के बारे में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो नंबर ए है एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है शॉर्ट स्पेशली ट्रू स्टोरी, यानी छोटी कहानी, उपाख्यान। बी एंटीडोट। एंटीडोट होता है विषनाशक, विषहर, मेडिसिन यूज टू काउंटरैक्ट पॉइजन। उसके बाद है टेल। टेल होता है ए फिक्टिशियस स्टोरी, कथा, कहानी। तो ये काल्पनिक कहानी है और ये ट्रू स्टोरी है। उसके बाद है एलिगरी। एलिगरी को कहते हैं रूपक, दृष्टांत, कथा हिंदी में। स्टोरी विद मोरल रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली, एलिगरी को कहते हैं। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, एनेक्डोट। ए शॉर्ट स्टोरी, ट्रू स्टोरी। 2, woman who offers the use of her body for sexual intercourse to anyone who will pay for this। महिला जो अपने शरीर को देता है पैसे के बदले में सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है वल्पचुअरी, यानी भोगी, विलासी। ककोल्ड का अर्थ होता है बेविचारणी स्त्री का पति, हस्बैंड ऑफ अडल्ट्रेस, ककोल्ड। प्रोस्टिट्यूट का अर्थ होता है वेश्या, हार्लट। और नंबर डी में है कॉन्क्यूबाइन। इसका अर्थ होता है बिना विवाह के ही दूसरे पुरुष के साथ रहने तथा मैथुन करने वाली स्त्री, उपस्त्री कहते हैं इसको। तो 3 का हो जाएगा सी, प्रोस्टिट्यूट।
3 का प्रोस्टिट्यूट। नंबर 4 लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत जो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। नंबर ए है, नंबर ए में है ऑटोबायोग्राफी। इसका अर्थ होता है आत्मकथा, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, आत्मचरित्र वर्णन। ये किसी व्यक्ति का अपना जीवन का के विषय में होता है, आत्मकथा। उसके बाद है बायोग्राफी, किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत, रिटन लाइफ ऑफ पर्सन। ये स्वयं से लिखा गया है, ये कोई व्यक्ति किसी का भी लिख सकता है। बिबिलियोग्राफी, ग्रंथ सूची, लिस्ट ऑफ बुक्स को कहते हैं बिबिलियोग्राफी, पुस्तक विद्या, बिबिलियोग्राफी। मेमुआ, इसका उच्चारण देखिए थोड़ा टिपिकल है, मेमुआ इसको पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट रिटन एटसेट्रा, रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज और स्पेशल सोर्सेज। संस्मरण इसको बोलते हैं, चरित्र रचना, इतिहास। तो 4 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, दूसरे के द्वारा जो लिखा जाएगा तो बायोग्राफी होगा। स्वयं के द्वारा जो होगा तो ऑटोबायोग्राफी होगा। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कई पत्नियों को रखने की प्रथा को क्या बोलते हैं? तो नंबर 1 है मनोगमी, नंबर 2 है बीगमी। इसका उच्चारण बायोगमी नहीं होता है, बीगमी होता है। इसको पढ़ते हैं पॉलीगमी। और मैट्रिमनी, एक्चुअली मनो का अर्थ होता है 1, जैसे हम लोग इसको अगर अलग अलग करें तो मनो का अर्थ हो गया 1, अगमी का अर्थ होता है मैरिज, शादी। तो मनोगमी का अर्थ हो गया एक बार विवाह करने की प्रथा, मनोगमी। बीगमी का अर्थ हो गया द्विपत्नीकरण, एक पत्नी या पति रहते हुए दूसरा विवाह करने का अपराध है, बीगमी हो गया। पॉलीगमी हो गया अनेक पत्नियों से विवाह करने की प्रथा, पॉलीगमी हो गया। मैट्रिमनी, मैट्रिमनी का अर्थ होता है मैरिज, शादी। तो नंबर 5 का हो गया सी, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कई पत्नियों को रखने की प्रथा को पॉलीगमी कहते हैं। 5 का सी हो गया। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक व्यक्ति जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? तो इस नंबर 1 है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट का अर्थ होता है वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक के टिकट इकट्ठा करने वाला, फिलैटलिस्ट। रैशनलिस्ट कहते हैं हेतुवादी, वन हु इज गाइडेड बाय रीजन, हेतुवादी, रैशनलिस्ट। फिलैटलिस्ट का अर्थ हो गया डाक के टिकट इकट्ठा करने वाला, रैशनलिस्ट का अर्थ हो गया हेतुवादी। उसके बाद है एथिस्ट, नास्तिक, वन हु हैज नो फैथ इन गॉड्स एग्जिस्टेंस।
यानी भगवान के अस्तित्व पर उनको जिनको कोई विश्वास ना हो, नास्तिक। पैगन का अर्थ होता है मूर्ति पूजक या प्रतिमा पूजक। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, मतलब ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, मतलब जो डिजीज़, जो रोग ठीक नहीं होने वाला हो तो उसमें डेथ को बिना पेन के, बिना दर्द के आहिस्ते से मौत के करीब मृत्यु को प्राप्त करना जो होता है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है सुइसाइड। सुइसाइड का अर्थ होता है आत्महत्या। यूफोरिया, यह अत्यधिक खुशी की स्थिति होती है, उल्लास की भावना। इंटेंस सेंस ऑफ वेलबींग एंड एक्साइटमेंट। गैलोज का अर्थ होता है फांसी देने की टिकठी, इसको बोलते हैं गैलोज। यूथनेजिया, यूथनेजिया का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु, किलिंग पर्सन पेनलेसली। तो इसका ये मेल खाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, 7 का डी। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, यूथनेजिया। ए मैन ऑफ लैक्स मॉरल, एक व्यक्ति जो ढीला कैरेक्टर का हो, जिसका जो नैतिक ना हो, लैक्स मॉरल हो, तो उसको क्या कहते हैं। रफियन, रफियन का अर्थ होता है वायलेंट लॉलेस पर्सन, यानी बदमाश, गुंडा, लुटेरा, हत्यारा, आतताई कह सकते हैं रफियन। लाइसेंसस, बेविचारी, लंपट, दुराचारी। ल्यूड, इमोरल कह सकते हैं इसको, लाइसेंसस को। पायरट, समुद्री डाकू को कहते हैं। वैगबॉन्ड, घुमंता। यथेच्छागामी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी, लाइसेंसस। A small enclosure for cattle, sheep, poultry, etc. एक छोटा घेरा पशुओं के लिए, कैटल के लिए, शीप जैसे पोल्ट्री है, घरेलू मुर्गी हो गया, भेड़ के लिए हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं। तो पहला है सेलर। सेलर का हिंदी होता है तहखाना, अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम, भूमि के भीतर का घर सेलर कहलाता है। उसके बाद है स्टाई, और फिर है पेन, फिर लेयर। लेयर कहते हैं पशुओं का वास स्थान या मांद कह सकते हैं। वाइल्ड एनिमल हाउस लेयर होता है। PEN, पेन जो हो गया, ये होता है स्मॉल इनक्लोजर फॉर काउज, शीप, पोल्ट्री एट्सेट्रा। तो 9 का सी ही होगा ये। स्टाई का अर्थ होता है सुअरों को रखने वाला घेरा जो होता है, उसको स्टाई बोलते हैं। टू cause troops etc. to spread out in readiness for battle. To cause troops etc. to spread out in readiness for battle. ट्रूप्स माने सिपाहियों के झुंड को फैलाना जो कि युद्ध के लिए, संग्राम के लिए तैयार रहे, तो उसको क्या बोलते हैं। अलाइन माने पंक्ति में रखना। अलाइन का अर्थ होता है
सिपाहियों को पंक्ति में खड़ा करना, और कोलोकेट क्रम में रखना, प्लेस नेक्स्ट टू अनदर, कोलोकेट। डिप्लॉय फैलाना, पंक्ति में रखना। डिस्पर्स छितराना, स्कैटर। तो नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, डिप्लॉय। One who forcibly seizes control of a bus or an aircraft, वह जो जबरन जब्त कर लेता है बस और हवाई जहाज़ के नियंत्रण को, उसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़े हैं, ए में है पायरट, इसका अर्थ होता है समुद्री डाकू। स्विंडलर, इसका अर्थ होता है ठगने वाला, फ्रॉड, डिसीवर, स्विंडलर। हाईजैकर, यह होता है बस और वायुयान के नियंत्रण को जबरन जब्त करने वाला। यही इसका आंसर होगा। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, मतलब पत्नी की हत्या करने वाला को क्या कहते हैं? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। यहाँ है जेनोसाइड। एक्चुअली ये जो है जेनो, इसका ये रूट वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जेनस, जिसका अर्थ होता है रेस या ट्राइब, जाति। साइड का अर्थ हत्या, तो जेनोसाइड उसी से बना है। ये हो गया जाति संहार, नर संहार, मास मर्डर को कहते हैं। स्पेशली पर्टिकुलर रेस और नेशन का जो होता है तो उसके लिए आता है जेनोसाइड। और फिर यहाँ देखिए, अक्षोर का अर्थ होता है वाइफ, और साइड का अर्थ होता है हत्या, तो उसी से बना अक्षोरिसाइड। और फिर कैनिस शब्द से आया है ये जो है कैनी, और साइड का अर्थ हत्या, तो कैनिस का अर्थ होता है डॉग, और एबिस का अर्थ होता है बर्ड, साइड का अर्थ हत्या। यहाँ कुत्ते की हत्या, यहाँ पक्षी की हत्या, लेकिन यहाँ हमको पूछा गया अक्षोरी साइड, पत्नी की हत्या, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अगर अलग अलग तौर करके रूट वर्ड ध्यान रखें तो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन रूट वर्ड भी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। अब है म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो ए पर्सन्स विंडो। जो म्यूजिक बजाया जाता है और गाया जाता है एट नाइट, रात में, बिलो ए पर्सन्स विंडो, किसी व्यक्ति के खिड़की के नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर 1 में है सेरेनेड, उसको क्या बोलते हैं? सेरेनेड, प्रेमी का संध्या गीत। सोनेट बोलते हैं, सोनेट का अर्थ होता है, ये होता है आपको पोएम ऑफ 14 लाइन्स विद फिक्स्ड राइम स्कीम। ये 14 पंक्तियों की कविता के लिए आता है सोनेट। लिरिक, गीत के शब्द या बोल। ये होता है प्रीमो, इसका अर्थ होता है प्रथम, पहला, सर्वोत्तम। तो 13 का हो जाएगा ए, 13 का ए। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब कुलीन व्यक्तियों, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है प्रजातंत्र। ए गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, यूजुअली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है, तो डेमोक्रेसी, इसको सही इसका उच्चारण है प्रजातंत्र।
ब्यूरोक्रेसी, इसका हिंदी होता है नौकरशाही। गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल्स, और उसके बाद है ये ऑटोक्रेसी, निरंकुश राज्य शासन। एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन, एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन, निरंकुश राज्य शासन, वह राज्य जिसमें एक राजा शासन करता हो। उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी, इसका अर्थ होता है शिष्टजन सत्तात्मक राज्य। गवर्नमेंट बाय नोबल्स, तो 14 का हो गया डी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, कोई भी पत्र का जब सिग्नेचर हो गया हो उसके बाद जो कुछ लिखा जाता है पत्र में, तो उसको क्या बोलते हैं। नंबर 1 है पॉस्टेरिटी, इसका हिंदी होता है संतति, वंश। लेटर जनरेशन, डिसेंडेंट्स। उसके बाद है पोस्टडिक्शन, इसका हिंदी होता है पश्च कथन, पश्चोक्ति। पोस्ट स्क्रिप्ट, इसका हिंदी होता है अनुलेख, लेख जो चिट्ठी समाप्त करने पर लिखा जाए। कॉरिजेंडम का होता है शुद्धि पत्र, इसको बोलते हैं शुद्धि पत्र, एरर टू बी करेक्टेड। तो 15 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्ति के बीच में जो नापसंदगी है, घृणा है बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं। तो पहला है एपैथी। एपैथी का अर्थ होता है उदासीनता, रुचि शून्यता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंडिफरेंस। एपैथी उदासीनता। हैट्रिड, हैट्रिड इसका अर्थ होता है घृणा। एंटीपैथी, एंटीपैथी का अर्थ होता है नेचुरल डिसलाइक, अनिच्छा। एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, शत्रुता। 16 का सी, इसका आंसर हो जाएगा एंटीपैथी। 16 का सी। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, एक व्यक्ति जिसको पैसा नहीं हो ऋण चुकाने का, तो उसको क्या बोलते हैं। डेटर मतलब होता है ऋणी, देनदार, पर्सन ओइंग मनी। पॉपर का होता है दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, वेरी पुअर पर्सन। बेगर भिखारी। इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है दिवालिया, अनेबल टू पे डेट्स। तो 17 का यही होगा आंसर, जो ऋण नहीं चुका सके। उसके बाद है एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, जो शारीरिक क्रियाएं गंभीर कठिन शारीरिक क्रियाएं को संपादित करता है, उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ है क्लाउन। तो क्लाउन का अर्थ होता है मशखरा, गंवार, रस्टिक, बफून। क्लाउन। जिम्नास्ट, पहलवान, कसरती, एक्सपर्ट इन जिम्नास्टिक्स। उसके बाद है मजिशियन, जादूगर, पर्सन स्किल्ड इन मैजिक। उसके बाद है एक्रोबैट, इसको कहते हैं नट, रस्सी पर नाचने वाला, ये रफ डांसर। 18 का हो जाएगा डी। 18 का हो जाएगा डी,
डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शन करता है ये इंटरटेन करने के लिए, रस्सी पे चल के, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद है 19, अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, एक छोटा सा घर जिसका सब रूम एक ही फ्लोर पर हो, उसको क्या कहते हैं? ए नंबर में है बंगलो, एक मंजिल का चारों ओर से खुलता मकान को बंगलो कहते हैं। ए 1 स्टोरीड हाउस। कॉटेज का अर्थ होता है हट, झोपड़ी। उसके बाद है फ्लैट, एक खंड के कमरे, मंजिल। और उसके बाद है कासल माने किला, कासल का अर्थ होता है किला। तो 19 का हो जाएगा ए। और उसके बाद है 20, ए सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेट इमोशन। ए सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेट इमोशन, उसको क्या बोलते हैं? लिरिक का अर्थ होता है शब्द के बोल, और यह है आउड माने छोटा गीत होता है। ए पोएम विच इज इंटेंडेड टू बी संग, गान। हिम का अर्थ होता है भजन, स्तोत्र। ए सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड, स्तुति गीत होता है। उसके बाद होता है बैलड, गाथा गीत। ए पोएम और सॉन्ग नरेटिंग पॉपुलर स्टोरी। 20 का होगा सी, रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन का गाना जो होगा, धार्मिक और पवित्र भावना वाला, तो उसको हम लोग हिम कहते हैं। यहाँ देखिए एन है लेकिन इसको पढ़ते हैं हिम। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, नीति जिसमें किसी देश को के सीमा रेखा को बढ़ा करके अपना प्रभुत्व जो बढ़ाता, इन्फ्लुएंस प्रभाव बढ़ाता है, अपना साम्राज्य बढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ है पहला है इम्पीरियलिज्म, इसको बोलते हैं हिंदी में साम्राज्यवाद। कैपिटलिज्म, इसको बोलते हैं पूंजीवाद। इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद। ये है कम्युनिज्म, इसको बोलते हैं साम्यवाद। तो 21 का हो जाएगा ए, इम्पीरियलिज्म। यही है साम्राज्यवाद। गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ है पहला है मॉनर्की, इसको पढ़ते हैं मॉनर्की, राजतंत्र। उसके बाद है मॉनर्की के बाद है ऑटोक्रेसी, और उसके बाद है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी कहते हैं धनवान व्यक्तियों के द्वारा जो शासन होता है। एरिस्टोक्रेसी हो गया रईस व्यक्तियों के द्वारा शासन। ऑटोक्रेसी निरंकुश शासन हो गया। तो 22 का हो जाएगा बी, यही जो एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन होता है, जो मन हुआ वही करता है उस शासन में, ऑटोक्रेसी, बी हो गया। प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यानी शादी के बाद भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगमी माने हो गया बहु पत्नी करण जो होता है, मतलब एक से ज़्यादा पत्नी या पति।
रखने की प्रथा जो हुआ। प्यूवर्टी का अर्थ होता है यौवन। लेचरी का अर्थ होता है लेचरी बोलते हैं कामुकता को, ल्यूडनेस को। अडल्ट्री ये हो गया बेविचार और स्त्री गमन। तो 23 का हो जाएगा डी, अडल्ट्री। यही उसके बाद है ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स। एक काम करने वाला व्यक्ति जो पाइप को फिट करता है और रिपेयर करता है, मरम्मत करता है। यहाँ है मैकेनिक, कारीगर। ब्लैक स्मिथ, लोहार को कहते हैं। प्लम्बर, यही इसका आंसर है, जो पाइप वगैरह को ठीक करता है, बैठाता है। तो इसका हो जाएगा प्लम्बर। और टेक्नोक्रेट, ये हो गया टेक्नोक्रेट कहते हैं तकनीकी यंत्री। टेक्नोक्रेट कहते हैं तकनीक यंत्री। इसका आंसर सी होगा। पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल्स हैंग। चर्च का वो हिस्सा जहाँ घंटी लटकाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पहला है मीनरेट, मस्जिद की मीनार, मीनरेट होता है मॉस्क टावर। चैपल, ईसाइयों का गिरजाघर, इसको बोलते हैं। बेल फ्राई, घंटाघर, बेल टावर। स्पायर, शिखर। मीनार, आवर्त, लपेट। अब इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, बेल फ्राई। पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल्स हैंग, बेल फ्राई ये होगा। थैंक यू।